हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजन अहमद। मैं इंडिया से हूँ। तो देखते हैं, आज पाकिस्तान की एक रिएक्शन चैनल है सना अमजद। तो उन्होंने चंद्रयान के बारे में नो सिग्नल वगैरह ये सब का मतलब रिएक्शन लोगों का पब्लिक रिव्यू हो गया है। तो देखते हैं उनका क्या मतलब क्या बोलते हैं उन लोग, क्योंकि उनका ख्याल से तो पाकिस्तान में ही मतलब सब मुसलमान सब कुछ वही वहीं पर है, बाकी और दुनिया में कहीं कोई है ही नहीं। तो देखते हैं उनका मतलब क्या बोलते हैं हमारे चंद्रयान के बारे में। ठीक है। था कि जो उसके साथ कांटेक्ट किया, जो सिग्नल्स ड्रॉप हो गए, क्या वो अपना फ़ोन लेके गया था, बैटरी ख़त्म हो गई है उसके फ़ोन की, जो अचानक जो है सिग्नल्स ख़त्म हो गए हैं। यार ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ थी। बड़ी खुशी हुई है मुझे सुन के कि ये होना था। खुशी हुई है। खुशी किस बात की? इसरो ने इतने पैसे लगाए हैं। उन्होंने अपने लिए लगाया। देखिए हमारा वो जो है साइंटिस्ट, क्या नाम है उसका, जो फवाद चौधरी है, उसने कहा था हम ऑलरेडी चांद पे हैं, क्या जरूरत है इतना पैसा लगा के चांद। फवाद चौधरी साइंटिस्ट है। अगर कोई वीडियो थी जो भी है वो बन सकती है भाई। वर्चुअल रियलिटी में मैं बना के दे देता हूँ आपको, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं भाईजान आपको बता रहा हूँ ना, एक ठीक है, आपने कहा जी कि ये एआई के थ्रू बनी है। ठीक है, आपने यही कहना। मेरी बात सुनिए एक बार। आपको कितना अर्सा हो गया एआई में काम करते हुए? मैं एआई में नहीं, वर्चुअल रियलिटी में, ऑगमेंटेड रियलिटी में कर रहा हूँ। मुझे साल हो गया सर। 1 साल। आप 1 साल के अंदर आपको भी एक्सपीरियंस हुआ और आप कह रहे हैं जी कि ये फेक है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि ये फेक है। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता कि हमारी घर की माँ बहनें एंकर बन के इंडिया के गुण गा रही हैं, इसलिए तरक्की नहीं करता पाकिस्तान। क्या हो गया आपको? मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ बहनें जॉब नहीं करती, पढ़ती नहीं? नहीं पढ़ती वो, नहीं कुछ भी नहीं, वो घर हाउस वाइफ है। इंडिया ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन उसमें जो इनको उम्मीद थी कि हम वहाँ पे पानी दरियाफ्त करेंगे या ऑक्सीजन दरियाफ्त करेंगे, वो चीज़ तो इनको नहीं मिल सकी। लेकिन ये ज़रूर उनको एक कामयाबी मिली, लेकिन अब भी उनकी मिशन जारी है, उन्होंने मिशन रोकी नहीं है। ये लें, ये रहे जी हमारे टिकटॉकर, ये भी चांद पे पहुंचे हुए हैं। देखें जी, ये टिकटॉकर हैं, चांद पे पहुंच गया। हमारे पाकिस्तानी टिकटॉकर चांद पे पहुंचे। ये ले जी। आज आप इधर आके पूछ रही हैं कि क्या कहते हैं उसका, क्या कहना चाहोगे आप? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक उनका कंप्लीट हो गया था, आपने केक काट दिया था, तो फिर सिग्नल क्यों टूटे हैं उनके? अगर नाकाम हुआ तो सिग्नल टूटे हैं ना? केक काटने के सिग्नल टूटे हैं। जी बिल्कुल। आप लोगों ने खुशियाँ की थी पाकिस्तान में रह के, तो अच्छी बात है ना, हम सायों की कामयाबी पे हमें खुश होना चाहिए। आप फिर रोए ना, इधर बैठे मैं साथ रोता हूँ आपकी, यही कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। आपका नाम? आतिफ। शाहजेब। अच्छा, आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है, उसने चंद्रयान 3 के नाम से अपना एक मून मिशन लॉन्च किया था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि इसरो के उनके साथ जो सिग्नल हैं वो ड्रॉप हो गए हैं। इसरो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है कि किस तरह चंद्रयान 3 से राब्ता हो पाए, लेकिन यहाँ पर मैं सना जो एंकर है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन किया है, जो सवाल किया है वही गलत है। पहले आपको तो मालूम होना चाहिए कि चंद्रयान जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था, एक लूनर डे एक मतलब चांद का जो एक दिन होता है, हमारा अर्थ में धरती पे 14 दिन होता है। ठीक है, 14 डेज। तो 14 डेज का था वो। तो आपको ये सवाल करना चाहिए था कि इंडिया ने जो 14 दिन के लिए लॉन्च किया था चंद्रयान, वो दोबारा अभी फिर जब नाइट हुआ उधर, तो दिन होने के बाद वो सिग्नल टूटा है। लेकिन जो वो सक्सेस है, जो 14 दिन है वो पूरा काम किया है। पहले तो आपको तो पता होना चाहिए ना सना जी, आपने कम से कम ये तो जाहिल लोग हैं, समझदार तो नहीं है। आप तो समझदार हैं, कम से कम आप तो थोड़ी बहुत अच्छे से सवाल करती हैं इनको। एक जो दिन है लूनर डे, वो पूरा होकर मतलब 2 दिन पहले वो शट डाउन किया था फुल चार्ज करके, ताकि क्योंकि वहाँ पर जो रात होती है -200 आप होती है डिग्री, इतना ठंड पे वो मशीन है, वो कैसे काम करेंगे। तो उम्मीद थी कि शायद अगले जो डे होगी चांद पे, तो शुरुआत में काम करेगा, यही बात है। लेकिन आप तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको याद होगा जब चंद्रयान 2 इन्होंने लैंड किया था चांद के ऊपर, तो स्मूथली लैंड नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम ने काफ़ी तनकीद किया था इंडिया को, इसरो को। क्या लगता है अब फिर हमें उसी तरह की बातें सुननी पड़ेंगी इंडिया के खिलाफ? देखें, हमें ना बातें करने की आदत है। हम ये नहीं देखते कि वो मेहनत कर रहे हैं। अगर लास्ट टाइम वो नहीं लैंड कर सके तो इस दफ़ा उन्होंने लैंड कर लिया। ठीक है, मान लिया जी कि उनका राब्ता मुनक़ता हो गया अब। ठीक है, उनका मिशन एक कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो जिस हद पे पहले पहुंचे थे उससे एक स्टेप आगे फॉरवर्ड हो गए।
ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर वो जाते हैं, चंद्रयान 4 भेजते हैं, तो वो लैंड भी कर रहा है, ठीक। पहले अच्छे से पढ़ो यार, कंप्लीट सक्सेसफुल कैसे नहीं है, क्या बोलूँ मैं, अब सुनते हैं। ठीक है, वो हो सकता है उनका मिशन सक्सेसफुल हो, वो वापस भी आ जाए, ठीक है। हम इस चीज़ को हम डिनाई करेंगे कि जी हम वो पहुंच नहीं सके, वो पहुंचे हैं, उनका राब्ता टूट गया, हम क्या कर रहे हैं? हमारा तो नहीं कभी आज तक कोई मून मिशन लॉन्च हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ जो है ना दूसरे पे क्रिटिसिज्म करना है, हमने ये नहीं देखना कि वो मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सुई वहीं पे ही अड़ी हुई है कि वो देखो जी वो डूब गया, वो देखो जी वो चढ़ गया। बजाय इसके कि हम खुद भी कोशिश करें कि यार अगर वो नहीं कर सका तो हम करेंगे। हम ये नहीं करेंगे, हम कहेंगे बस तुम डूब गए हो, हम इसमें खुश हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? ये भाई कह रहे हैं कि वो पहुंच गए, एक स्टेप पहुंचे होंगे, ठीक है, हम भी मानते हैं एक स्टेप पहुंचे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि हमने चांद पे पहुंच चुके हैं, हमारा कदम रख चुका है, ठीक है, चंद्रयान 3 अपना कदम चांद पे रख चुका है, ठीक है। अचानक क्या हुआ है ऐसा कि जो उसके साथ कांटेक्ट किया, जो सिग्नल्स ड्रॉप हो गए, क्या वो अपना फ़ोन लेके गया था, बैटरी ख़त्म हो गई उसके फ़ोन की, जो अचानक जो है सिग्नल्स ख़त्म हो गए हैं यार। ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ थी एक, जो फेक अपनी, अब ये इन्होंने स्टार्ट किया होगा, ठीक है, वो 2 जो पहुंचा था, ठीक है, उससे एक स्टेप आगे बिल्कुल चला गया होगा, लेकिन अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अब ये लेम एक्सक्यूजेस कर रहे हैं कि सिग्नल्स ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है। अगर कोई वीडियो थी जो भी है वो बन सकती है भाई, वर्चुअल रियलिटी में मैं बना के दे देता हूँ आपको, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं भाई जान आपको बता रहा हूँ एक ठीक है, आपने कहा जी कि ये एआई के थ्रू बनी है, ठीक है, आपने ये कहना, मेरी बात सुनिए, आपको कितना अर्सा हो गया एआई में काम करते हुए? मैं एआई में नहीं, वर्चुअल रियलिटी में, ऑगमेंटेड रियलिटी में कर रहा हूँ, मुझे साल हो गया सर। 1 साल। आप 1 साल के अंदर आपको भी एक्सपीरियंस हुआ और आप कह रहे हैं जी कि ये फेक है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि ये फेक है, वो भी तो पकड़ सकते हैं। आपने 1 साल के अंदर ये थोड़ा सा वो कर लिया कि जी ये वाली जो वीडियो है ये फेक है। पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है कि वो पहुंच चुका है, ठीक है। आप कह रहे हैं जी कि नहीं वो नहीं पहुंचा, ये फेक है। किसी भी स्पेस एजेंसी की जानिब से इस पर कोई एलिगेशन अभी तक नहीं आया। अगर वो पहुंचा है जी तो किधर है, अचानक क्या हुआ है, सिग्नल ड्रॉप क्यों हुए? यार बताया नहीं अभी उन्होंने, क्या बताया? हो सकता है वो कल या परसों में अनाउंस कर देंगे क्या इशू आया है। हम अभी यहाँ से बैठ के अज्यूम करें जी कि वो पहुंचा ही नहीं, वो ये हो गया वो हो गया, ये हमारी assumption है। पाकिस्तानियों का यही मसला है ना, पाकिस्तानियों का यही मसला है। वो लेम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, उन्हें पता है कि पिछली दफ़ा भी हमें तनकीद का सामना करना पड़ा था, अब भी वो इस बात से डरते हुए उन्होंने ये एक लेम एक्सक्यूजेस बना दिया। मैं मानता हूँ, ठीक है, वो एक स्टेप आगे चले गए होंगे, लेकिन अभी तक वो उनकी चांद तक रसाई नहीं हुई, ठीक है। इतनी श्योरिटी से ये बात कैसे कह सकते हो भाई, इतनी श्योरिटी से ये बात? छुपाने के लिए अरे भाई इसलिए कह सकता है क्योंकि इनका जो जहन है, इनका जो माइंड है, बस वही रोटी चादर ये इस सब में है, वो सब कैसे मिले, इनका मतलब यही सोच है। क्या बोलूँ इन जाहिलों को, क्या बोलूँ यार। ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ वो नहीं पहुंच पाए, वो लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं जी कि उनके सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं। अब मुझे बताएं आप किस चीज़ का लेम एक्सक्यूज देंगे कि आप नहीं जा रहे? यार ये मेरी बात ठीक है। आपने तो आज तक अपनी एक सैटेलाइट भी खुद लॉन्च नहीं की पाकिस्तान ने। आपका रिसर्च सेंटर नहीं है? वो चाइना से किया है, ठीक चाइना के और थ्रू। 1971 तक पाकिस्तान का रिसर्च सेंटर इंडिया से आगे जा रहा था, ठीक है। क्या हुआ है कि आप जो से इतने पीछे रह गए हैं, आप आज तक अपना सैटेलाइट नहीं लॉन्च कर सके? यार ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से है, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंट लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, लेकिन लोग हमारे पास हैं, लेकिन हमें कदर नहीं करते। हमारे पास, एक मिनट देखें, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुने। आपका पाकिस्तान मैशियत के लिहाज से स्टेबल ही नहीं हो। आपके पास एक सियासतदान थे, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खानदान, AQ खान साहब, उनसे बड़ा साइंसदान पाकिस्तान में नहीं है। अब तो अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, ठीक है, करवट अल्लाह उन्हें जगह दे। पाकिस्तान का डिफेंस उनकी वजह से महफूज है, कोई दुश्मन मुल्क हमारी तरफ नहीं देख सकता, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। एक इतना बड़ा साइंसदान है, ठीक है, उसने आपको इतनी बड़ी सुपर पावर बनाया, आपने उसके साथ क्या किया? अब इसका क्या लेम एक्सक्यूज देंगे आप? क्या किया है भाई? हम लोग इज्जत कर रहे हैं, ठीक है। आप एक मिनट मुझे बताएं उनकी इज्जत करती है ना, ठीक है। सिर्फ एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बता दें। भाई की बात सुन लेना, एक मिनट भाई की बात सुन लेते। आपका कोई जज साहब रिटायर्ड होते हैं, कोई आर्मी चीफ रिटायर्ड होता है, कोई वजीर जाता है, उसकी पेंशन क्या होती है बताएंगे मुझे? आपका जो चीफ जस्टिस है वो जब रिटायर्ड होता है वो 6 से 9 लाख के बीच में पे ले रहा होता है, मराद उसके अलावा है। खान साहब, AQ खान साहब की कितनी थी पेंशन बताएंगे आप मुझे?
6,000। थोड़ा दिमाग है इस बंदे में। 6,000 थी और वो अपने ही घर में नजरबंद थे, अपने घर से बाहर नहीं जा सकते वो। आप उनका अगर जियो के साथ जो उनका लास्ट प्रोग्राम हुआ था उसमें देखें तो वो कहते हैं लेकिन ये वाइट शर्ट वाला जो है ना, ये ला इलाहा इल्लल्लाहु जो इनका जो जहन पे डाला गया है ना, ये देश बनाए तो उसी में है ये और दुनिया में किसी और जगह पे है ही नहीं, बस वहीं पर है। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोलते, हम तो कुछ नहीं, हम मुसलमान नहीं है, बस इन लोग ही मुसलमान है, इन लोग ही सब कुछ है। मतलब जितने भी दुनिया में जितने मुसलमान है सब बेकार है और इनके वजह से मुस्लिम चल रहा है, मुसलमान जो इस्लाम है जो ये इनकी वजह से चल रहा है। कि मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई है कि मैंने पाकिस्तान की मदद की है, मैंने अपने मुल्क के लिए काम किया है। आपके साइंसदान आपसे इतनी मोहब्बत करें और आप उनके साथ ये करें तो फिर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं जी कि वो पहुंच नहीं सके। आप वहाँ पे जो इंडिया का रिसर्च सेंटर है उनका जो हेड है उसकी पे कितनी है? 1 लाख इंडियन रुपीज़, ठीक कितनी है? है, 1 लाख इंडियन रुपीज़। उसके अलावा उसको कोई मराहत हासिल नहीं है, सही। ठीक है। और आपके कितनी है? आपके वजीरों की तनख्वाह इससे ज़्यादा है, मराहत उसके अलावा है। आप कह रहे हैं हमारे पास रिसोर्सेज, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप कहाँ से अपने एक सेकंड, ये रिसोर्सेज है ना जो ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज। यार मैं आपकी सुन रहा हूँ ना। अच्छा भाई की भी सुन लेते हैं, भाई की बात सुन। एक बात आप कह रहे हैं जी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को जो कि अभी न्यूली तैनात होते हैं उन्हें 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? आपके पास तो रिसोर्सेज नहीं है। आपको चाहिए जी उनसे लें वापस। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते। बजाय इसके कि हम उनको दें, वो क्या करता है एक असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ से घूमेगा वहाँ जाएगा, वहाँ कोई सब्जी वाला बैठा हुआ है उसको चेक करने लग पड़ेगा, उसको देखेगा जी कि वो महंगी सब्जी तो नहीं दे रहा। 2 करोड़ की गाड़ी में से वो उतर के क्या देख रहा है कि कोई सब्जी वाला 10 रुपये ज़्यादा तो नहीं ले रहा। अब ये एक्सक्यूज देंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज सर हमारे पास नहीं है, आला अफसरान के पास हैं, हमारे पास मिसमैनेजमेंट है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं। कुदरती वसाइल से पाकिस्तान माला माल है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं। ये नहीं हम कह सकते कि हम नहीं इन्वॉल्व, हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आप मुझे बताएं, आप यहाँ रोड पे से गुजरते हैं, आप कितनी दफ़ा जो है हेलमेट पहनते हैं? आप मुझे बताएं एक मिनट। हम ना मेरा ख्याल है डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, हम लोग चंद्रयान पर वापस आते हैं, हम चंद्रयान पर वापस आते हैं। आप कह रहे हैं जी आप लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं कि वो लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं। अच्छा, आप किस तरह इतनी श्योरिटी से ये बात कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन है, वो कंप्यूटर ग्राफिक या एआई के थ्रू बनाया गया है, वो ओरिजिनल नहीं है, इंडिया कभी चांद पर गया नहीं? आप बात इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें की हुई थी उन्होंने, ठीक है। यूट्यूबर्स ने हवा उड़ाई हुई है, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो अचानक ऐसा क्या हुआ है कि आपके उससे कांटेक्ट ख़त्म हो गया है? सबसे मेन रीज़न अचानक जब आप कह रहे हैं कि हमारा सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं और हमारा उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, खो गया है वो कहीं पे, ठीक है। अगर वो खो चुका है तो किधर चला गया है? और स्पेस में फिर रहा है, किधर गया है वो? किधर गया है? मैं भाई से भी यह बात पूछता हूँ, वो किधर गया है? ये लेम एक्सक्यूजेस थे जो अपनी नाअहली को इन्होंने एक हवा बना दी थी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एआई और ग्राफिक्स थी। ये लें, ये रहे जी हमारे टिकटॉकर, ये भी चांद पे पहुंचे हुए हैं, देखें जी, ये टिकटॉकर हैं, चांद पे पहुंच गया। हमारे पाकिस्तानी टिकटॉकर चांद पे पहुंचे, ये ले जी। इंडिया इस तरह चांद पर पहुंचा जिस तरह ये टिकटॉकर्स पहुंचे हुए हैं। टिकटॉकर्स भी चांद पे पहुंच चुके हैं जी, और वो हमारा चांद रहा है, हम देख रहे हैं, हम भी पहुंच गए उधर जी, हम भी चांद पे पहुंचे हुए हैं सर। इसीलिए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। आपके जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब खुद ये कहेंगे कि चांद जब हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं, हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, तो जाहिर है फिर यूथ का भी यही हाल होना है ना। यूथ भी चांद के लिए टिकटॉक बनाएगी। पहुंचने की जरूरत नहीं, पहुंच गए हम, ठीक है। हमारे टिकटॉकर भी उधर पहुंचे हुए हैं, ऐसे ही वो पहुंचे हैं सर। बस फिर अगर पाकिस्तान के यूथ का ये हाल है ना, फिर ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सही, हमें पूरी दुनिया जलील करती है। अरमगान कैसे हैं आप? मैं ठीक है। हो गया यार, बस और नहीं, अगली बार देखेंगे दूसरे वीडियो में। देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस जो वाइट शर्ट वाला बंदा है, ये बंदा को क्या बोलूँ मैं अब, मतलब जो लाइफ था, जो भी कुछ था, हम मतलब चंद्रयान चांद पे पहुंचा, ये सब फेक है इसके हिसाब से। और अब इनको क्या बोले यार, इनका सोच हुई, इनके झंडे पे इनका चांद है, तो इसीलिए ये समझ रहे कि खुद चांद पे है। और इनका जो हालात है अभी, ये खुद ये जो पाकिस्तान है, ये खुद चांद जैसा बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि इन लोग का अंदर समझ तो है ही नहीं। और
दूसरा कोई अगर कुछ करे, कुछ तरक्की करे, कुछ करे, तो उनको ये हज़म नहीं होता है, क्योंकि उनका मतलब नस्ल में, उनका खून में ये यही डला गया हुआ है कि बस अपना देखो, ठीक है? जितना भी पढ़ लो, जितना भी कुछ कर लो, पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से अगर 100 में से अगर देखेंगे, तो शायद 5% लोग होंगे जो थोड़ी बहुत समझदार है। लेकिन बाकी सब इस जो बंदा है ना, इस जैसा है। ये बोल रहा है फेक है, ये है, चाँद बैटरी लेग मोबाइल, क्या है, क्या सोच है इन लोगों का। और इन लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो, हम हमारे सब है, ये है, वो है। तो हम क्या है भाई? हम भी तो मुस्लिम हैं, और हर जगह सऊदी अरब में भी मुस्लिम है, हर जगह में मुस्लिम है। कि उन लोग का कोई मुस्लिम ये कुछ नहीं है क्या? हमारा कुछ नहीं है क्या? हम तो ऐसे तो बोलते नहीं है कि हम ये है, वो है, ये है। अरे पहले इंसान बनो, इंसान, ठीक है? पहले इंसान बनो। हम है इंडियन, हम नहीं बोलते किसी को कि हम मुस्लिम है, ये है। हम पहले हमारा हमारा पहले आता है इंडियन, ठीक है? हम हिंदुस्तानी है, इंडियन है, भारतीय हैं हम, ठीक है? उस अगर चाहे कुछ भी हो जाए, अगर सबसे पहले हमारा देश आता है, ठीक है? लेकिन तुम लोग का सबसे पहले तुम्हारा ये जो है ना, ये बकवास जो है, ये इस्लाम पे नाम पे, मुसलमान पे नाम पे जो करते हो ना, बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी बातें, इसीलिए तो तुम लोग नीचे जा रहे हो। जो देश बना है, धर्म के नाम पे बना है, वो देश कहाँ तक चलेगा? बताओ? इसलिए तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हुआ है, ठीक है? और क्या बोलूँ इस बंदे के ऊपर, ठीक है ना गाइस? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, और कमेंट्स, आपका ओपिनियन क्या है, आप कमेंट्स में बोलिए, और मैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।